नई दिल्ली के टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास फायर को कॉल आई थी, जिसमें बताया गया था कि 4 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई है, जिसमें बैंक और जो जिम थी वो खुले हुए थे। लेकिन लगभग 11:30 बजे के आसपास सभी लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठे होकर लोगों को जब जानकारी लगी है तो आसपास पहुँचे और जो फायर की गाड़ियां हैं वो भी यहां पर पहुंच गई। हालांकि किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं है। बताया जा रहा है ये बिल्डिंग लगभग 11 साल पुरानी है और इस बिल्डिंग के ठीक बगल में ही खुदाई का काम चल रहा था बेसमेंट का, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग की जो जद थी यानी कि जो जड़ थी वो खोखली हो गई और उसकी वजह से ये बिल्डिंग धराशायी हुई है। इसमें कुछ रेजिडेंट्स हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह सब्बरवाल। अच्छा वीर जी, ये क्या घटना घटी, किस जगह की घटना है ये टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के अपोजिट है। हाँ, क्या हुआ है? ये बिल्डिंग गिर गया। मेरे को फ़ोन आया था DDA से। मैं दिल्ली सीमेंट में डिवीज़न वार्डन हूँ, इसी एरिया का ही। अच्छा, तो मैंने यह देखा तो पब्लिक इकट्ठी हुई थी। मैं पहले पहुँच गया, इधर उधर देखा, मतलब 2 फायर टेंडर थे, 5 गाड़ी उसकी PCR थी और DDA की गाड़ी आई हुई है। अच्छा। और गाड़ी में गैस लीक हो रही है। उन्होंने फ़ोन कर दिया क्यों वालों ने कि दूसरी टीम आएगी। कोई हताहत की सूचना तो कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, सब बचाव हुआ है बस। है? अच्छा, अब यह गैस लीक कर रही है। कितनी मंजिला बिल्डिंग थी ये? 4 मंजिली है, 4 स्टोरी है। अच्छा, पूरा धमाका हुआ था बहुत बड़ा। कोई बात नहीं, बता दो क्या नाम है आपका? आदित्य, आदित्य, ये आप कहाँ रहते हो? कहाँ इसी बिल्डिंग से 2 घर छोड़ के मेरा घर है। अच्छा, क्या आप क्या कर रहे थे? कितने हम बजे? खाना खा रहे थे, उस वक्त पूरी बिल्डिंग अचानक से हिल गई। जैसे हमें लोग भूकंप हो गया बहुत बड़ा। बाहर देखा तो क्या कहते हैं शोर आ रहा है और एकदम पूरा धुआं रखा था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। जैसे आप मेरे सामने खड़े हो तो इतना धुआं था कि आप भी मेरे को नहीं दिख रहे थे। हम जैसे ही बाहर आए, मिला हमारे साथ घर में आग लगी, वो धमाका हो गया। फिर हम 2 मिनट 5-10 मिनट वहीं खड़े गए। उसके बाद जाके पता चला कि पूरी बिल्डिंग गिर गई है। उसके बाद पता चला कि बिल्डिंग गिर गई है। कहते हैं एकदम बड़ी तेज धमाका हुआ था, जैसे बॉम्ब फट गया कोई, आपको जैसे गैस फट गई है सर। ये लगभग कितने बजे की? 11 बजे हुआ था पूरा। 11 बजे के आसपास। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। ये बिल्डिंग कितनी मंजिला थी? और ये 4 मंजिल की बिल्डिंग थी और स्टील पार्किंग के साथ में, और साथ में वो बिल्डिंग बन रही है, उसकी खुदाई कर रहे थे ये लोग और बिना परमिशन के, बिना, ये साथ वाला घर है वो कोली है, अनमोली सरदार जी है कोई। क्योंकि ये बिल्डिंग किराए पे थी तो इसलिए हम नहीं जानते कि वो कौन बना रहा था, लेकिन वो JCB लगी रही है शाम तक और उसकी खुदाई करते रहे हैं बिना परमिशन के, और जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर गई। कल पूरी रात खुदाई चली है, पूरी गली मोहल्ले को पता है। आज सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक खुदाई चली है और बड़े ही इनलीगल तरीके से खुदाई चली है। उसी की वजह से सारी बिल्डिंग गिरी है। आप लोगों की तरफ से कंप्लेंट नहीं की गई? उनको कई बार बोला गया है इसके बारे में, लेकिन सुन नहीं रहे यहाँ पे थे। आस पड़ोस वालों ने भी कंप्लेन की है। वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। दी गई ना, साइड में सपोर्ट नहीं दी गई। सर, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और कितने बजे गिरी? 10 से 12 साल पुरानी थी और बिल्कुल परफेक्ट बिल्डिंग है। इसके बिल्कुल साथ में अगर आप जाके कैमरा लेके जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में एक ठेकेदार ने बिल्कुल जो साथ वाली बिल्डिंग बनाने के लिए बेसमेंट खोद रहा था, उसका 2 दिन से काम रुकवाया हुआ था। इसीलिए रुकवाया हुआ था कि हमें कुछ दिक्कत लग रही थी कि तुम्हारे बेसमेंट खोदने से किसी को भी कैजुअलिटी हो सकती है। इवन उनके साथ वाले घर में भी घबराहट थी। उनके घर में पेरेंट्स, ओल्ड एज पेरेंट्स रहते हैं जो 12 नंबर में रहते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो काफ़ी दिन से ठेकेदार को रोक रहे थे कि मत खोदो, लेकिन वो माना नहीं और उसने बेसमेंट खोद के आज भी 7 बजे तक 8 बजे तक। ये बेसमेंट जो खुदाई हो रही थी इसी बिल्डिंग की हो रही थी या इसके बगल में अलग था? वो इसी बिल्डिंग के साथ में, ये 14 नंबर बिल्डिंग है, वो 13 नंबर बिल्डिंग में खुदाई कर रहे थे। अच्छा। और उसकी खुदाई के चक्कर में पूरी की पूरी बिल्डिंग की सपोर्ट नहीं थी। कोई भी आप जाके देखो, पिलर नहीं बनाया उसने सिर्फ बेसमेंट की गहराई बढ़ा रहा था। उसको सारे जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने सबने बोला कि भाई अपना काम रोक दे और इसके तरीके से काम कर, लेकिन वो बिल्डर आज की डेट में यहाँ से गायब है, भागा हुआ है। 7 बजे तक 8 बजे तक वो अपना JCB चला के गया है यहाँ से। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ इस बिल्डिंग जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी, इसमें किस तरीके की एक्टिविटी रहती थी? यहाँ पर सिंपल एक ICICI बैंक का ऑफिस था और नीचे उसमें जिम था और सबसे नीचे ग्राउंड पे एक पार्लर खुला हुआ था जिसमें सफिशिएंट काम, और ये आज से नहीं कई सालों से काम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई दिक्कत भी किसी को आई हो। और उस बिल्डर ने इतनी लापरवाही से काम किया जिसको आप जाके, अगर आप खुद जाके देखेंगे अभी आपको नजर आ जाएगा। सुबह सवेरा होगा जब सबको नजर आएगा कि उसने बेसमेंट खोदते खोदते एक भी पिलर नहीं बनाया हुआ।
एक भी सपोर्ट नहीं दी हुई बिल्डिंग को, उसने सपोर्ट खत्म कर दी, क्योंकि ये कॉर्नर की बिल्डिंग थी, 3 साइड कॉर्नर, उसने चौथा साइड भी उसकी खत्म कर दी। बिल्कुल, ये एक जो दूसरी बिल्डिंग बनाने को लेकर बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिसको लेकर ठेकेदार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि लापरवाही रखी गई, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग धराशायी हुई है। गनीमत रही कि दुकानें, आज जो संडे था इसलिए दुकानें बंद थीं और बिल्डिंग में कोई नहीं था, जिसकी वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।